प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुधीर पौरवार जी, आज हम उनसे बातचीत करते हैं औरैया या पूरे प्रदेश या देश की व्यापार की स्थिति को लेकर के। सुधीर जी, सबसे पहले तो हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, हम जानना चाहेंगे कि इस समय वर्तमान स्थिति देखी जाए व्यापार की, कि व्यापार मार्केट में बिल्कुल धराशायी हो चुका है, व्यापार बिल्कुल मंदा है। आखिरकार इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से व्यापार दिन प्रतिदिन पिछले 4 साल से जी डाउन जा रहा है। इसके अलावा फिर ये मॉल पद्धति जो है, जी बड़े बड़े जो मॉल हैं, इनकी वजह से और व्यापार बढ़ा है। जब तक सरकार इन दोनों चीज़ों पर लगाम नहीं लगाएगी, रोक नहीं लगाएगी, तब तक ये व्यापार हम लोगों का चलने वाला है। सुधीर जी, देखा जाए कि एकदम से ऑनलाइन मार्केट, बड़े बड़े मॉल का आना इस तरीके से, ये क्या अपने देश के लिए या औरैया की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, तो ये कि दुकानदारों के लिए फिर घातक सा साबित हो रहा है। ये ऑनलाइन व्यवस्था और मॉल व्यवस्था पूरे देश के लिए घातक है। ये हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र के लिए व्यवस्था नहीं है। ये अमेरिका और पश्चिमी देश जो है, उन देशों के लिए ये व्यवस्था है। लेकिन एक बात और देखी जाती है कि आप मॉल कोई भी व्यक्ति जाता है या कोई भी ग्राहक गया हुआ है, उसका हमेशा मार्केट में ये बिहेवियर होता है, ये बहुत कहता है कि मॉल में माल बहुत सस्ता है। अब हम बता दें आपको, मॉल में कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर की वस्तुएं सस्ती हैं जी। रेडीमेड गारमेंट्स मॉल में काफ़ी महंगा है और थर्ड क्वालिटी का बिकता है। अच्छी क्वालिटी का मॉल में या ऑनलाइन रेडीमेड गारमेंट नहीं है। अगर इसी तरीके से मॉल की सुपरमार्केट में लोग खरीदारी करते रहे, तो ये छोटे व्यापारियों का, दुकानदारों का क्या होगा? छोटा व्यापार में जो मध्यम श्रेणी का व्यापारी दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है। आप ये समझिए, पूरे जैसे अपना औरैया है शहर, औरैया शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग कामयाब हैं, 90% लोग मतलब बहुत जद्दोजहद से जी रहे हैं, और उसमें 50% लोग घाटे में हैं, 40% लोग अपनों को मेंटेन किए हैं, 10% केवल प्रॉफिट में है, ठीक चल रहा होता है 10% का, 10-15% का, जी। 35% अपने को बड़े संघर्ष करके स्टैंड किए हुए, और 50% तो व्यापारी घाटे में चल रहा है। आपने भी देखा होगा, या लोग जाते हैं मार्केट में, बड़े बड़े मॉलों में, सुपर मार्केट में, जहाँ एक छोटा ठेलिया वाला, ठेले का व्यापार जो प्याज आलू बेचकर, नारियल बेचकर के अपना जीवन यापन करता था, आज वो व्यापार भी एक मॉल जैसी संस्था ने ले ली है। मॉल में आप जाएंगे, आलू मिलेगा, प्याज मिलेगा, नारियल मिलेगा। इससे तो छोटा तबके का जो व्यापारी, जो ठेला लगा करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था, खत्म हो जाएगा वो। मॉल पद्धति से छोटा और मध्यम दोनों समाप्त हो रहा है। मॉल और ऑनलाइन पद्धति से छोटा व्यापारी और मध्यम व्यापारी दोनों समाप्त हो रहा है। हमने देखा है कई बार आपके संस्था के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा प्रशासन को, शासन को ज्ञापन दिया जाता है। ऑनलाइन व्यापार, मॉल के लिए आप धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, क्या प्रशासन पर इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? ऑनलाइन व्यापार के विरोध में मैंने 22 मार्च 2025 को माननीय जितेंद्र कुमार दोहरी जी, जो हमारे सांसद जी हैं लोकसभा क्षेत्र के, उनको ऑनलाइन व्यापार के विरोध में ज्ञापन सौंपा था। संबोधन था माननीय प्रधानमंत्री जी। हमने जो उनसे बोला था कि हमारा ज्ञापन आप संसद में प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को। जी जी। ये पूरे प्रदेश के स्तर से था, ये प्रदेश स्तर पर ये ज्ञापन था कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के सदस्य को, माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपने सांसद जी को सौंपे। इसके बाद 22/1/25 को, 22 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा माननीय विधायक गुड़िया कठेरिया जी को एक मैंने ज्ञापन ऑनलाइन व्यापार के विरोध में 22/1/25 को। इसके बाद अभी 4 तारीख को, 4 अप्रैल 2026 को मैंने एक ज्ञापन खुद तहसील दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, श्रीमान जिलाधिकारी के द्वारा मैंने तहसील दिवस में ऑनलाइन व्यापार के विरोध में ज्ञापन सौंपा था। और मैंने उसमें ये भी कहा था
ऑनलाइन व्यापार पर अवरम रोक लगाई है। देश का खुदरा व छोटा मध्यम व्यापारी का व्यापार बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। जी ऑनलाइन व्यापार का समाज पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। बाजारों से रौनक गायब है। ऑनलाइन व्यापार से लगभग पंजीकृत और गैर पंजीकृत 9 करोड़ व्यापारी प्रभावित हैं। यानी हमारे देश के अंदर 9 करोड़ व्यापारी प्रभावित हैं। सुधीर जी, देखा जाता है कि पहले के व्यापार में अब के व्यापार में बड़ा अंतर आया है। जिन्होंने अपने नया व्यापार या छोटी दुकानें शुरुआत की, वो साल 2 साल में अपने व्यापार को ख़त्म कर रहा है। हाँ। आपने भी देखा होगा, काफ़ी दुकानें ख़त्म हो रही हैं। व्यापार दुकानदार अपनी दुकान को छोड़ करके नौकरियां करने लगा है। तो हम पहले ही बोले आपसे, मॉल और ऑनलाइन पर रोक नहीं लगाएगी तो व्यापार समाप्त हो जाएगा। उन्हीं के कैडर के लोग रह जाएंगे। मतलब जो मॉल में जो व्यवस्था है, बड़े बड़े जी, शोरूम वाले ही रह जाएंगे, छोटे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे। ठेलिया वाले भी, सब्जी वाले भी और फल वाले भी समाप्त होने हैं। क्योंकि अब मॉल में सब्जी मिलेगी, ऑनलाइन सब्जी आएगी ऑर्डर देके, फल सब्जी, और मॉल में सब्जी मिलेगी, तो फिर ठीक है, लोगों की आदत खराब होगी घर बैठे बैठे। बिल्कुल। सुधीर जी, एकदम से इसमें क्या कारण रहा कि इस व्यापार को इतनी गति मिली है? इस व्यापार को गति सरकार की नीतियां खराब है। जैसे कि बताएं मैं दर्शकों, क्या नीतियां खराब हैं? सरकार को चाहिए कि जो ऑनलाइन और मॉल है, जी, इसमें टैक्स की दर ज़्यादा रखनी चाहिए। जबकि टैक्स की दर हमें लगता है उसमें कम है। हाँ, उसमें कम, ऑनलाइन और मॉल में। यही कारण है कि वहाँ कुछ माल सस्ते बहुत मिलते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐसा है, इनका जो मॉल वाले और ऑनलाइन वाले हैं, जी इनका एक परचेज डिपार्टमेंट है। जी परचेज डिपार्टमेंट ऐसे मानिए एक छोटे से कमरे में इनका परचेज डिपार्टमेंट है, मॉल वालों का, ऑनलाइन वालों का। तो ये एक बड़ी मात्रा में, बहुत हैवी मात्रा में माल को खरीदते हैं कंपनियों से, जी और वो उसमें अपने मन चाहे स्कीम लगवाते हैं। एक पे एक फ्री की स्कीम लगाते हैं, कभी एक ठंडा पे 200 ग्राम 500 ग्राम की बोतल एक्स्ट्रा लगवाते हैं, एक पाउडर पे एक पाउडर छोटा वाला लगवा देते हैं, इस टाइप की स्कीम लगवाते हैं। और वो टैक्स पेड माल भी आता है और विदाउट टैक्स पेड माल आता है। और कभी कभी मॉल वाले और ऑनलाइन वाले नकली माल भी बेचते हैं। वो नकली माल भी बेचते हैं। हाँ, अगर इसी तरीके से चलता रहा, एक औरैया बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ क्या व्यापार का हाल होगा? व्यापार आप का तो हाल- व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा क्या व्यापारियों की इस समय हालत है। व्यापार की हालत तो दिन पर दिन खराब हो रही है, दिन प्रतिदिन। और बता दें आपको हम, ये जो अपने पिता के साथ बैठ करके व्यापार कर रहे हैं, जी उनका तो भविष्य बहुत खराब है। सपोज करिए पिता तो मान लो 60 वर्ष का हो चुका, 62 वर्ष का हो चुका है, उसकी जी। तो लाइफ खत्म हो रही धीरे धीरे। और लड़के की उम्र 28 साल 25 साल है, इसका जीवन चौपट हो रहा है। आने वाली पीढ़ी का जीवन चौपट हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के जो व्यापारी दुकानदार हैं, उनका जीवन चौपट हो रहा है। सुधीर जी, अगर बात करी जाए, आप भी एक व्यापारी हैं, व्यापारी नेता हैं, और आपके संपर्क में सभी तरीके के व्यापारी संभवतः टच में रहते हैं। हमने भी सर्वे किया है, हमारी टीम भी जाती है मोहल्लों में, औरैया के मोहल्लों में, कि यहाँ का व्यापारी स्वयं अपनी दुकान को बढ़ा करके दैनिक उपयोग की वस्तुओं के सामान मॉल से खरीदता है। तो ये तो एक बहुत गलत मैसेज जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी इस बात से हम सहमत हैं। व्यापारी को मॉल से परचेज नहीं करनी चाहिए। बड़े व्यापारी पैसे को- वालों का व्यापारी ये को- सिस्टम हो गया है व्यापारी को- सुधीर जी, कि अपना स्टैंडर्ड झलकाने के लिए वो मॉल से माल खरीद रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या हाल होगा? हाल तो खराब है, व्यापार की स्थिति तो दिन पर दिन खराब हो रही है। और हम तो ये कह रहे हैं, आने वाले 5 साल में आधी दुकानों को शटर नीचे आ जाएंगे, ताले पड़ जाएंगे आधी दुकानों को। आने वाले 5-6 साल में आधी दुकानों के शटर में ताला पड़ जाएगा। पहले देखा जाता था औरैया में चौराहे पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नारियल की बहुत बिक्री हुआ करती थी। लेकिन आज आप जाकर के देखिए मॉल में किस तरीके से भीड़ है, और वहाँ नारियल आदमी स्टैंडर्ड दिखाने के लिए नारियल लेने जाता है। लोगों की हैबिट बन चुकी है ना बड़े स्टोर पे चढ़ने की। अब यहाँ छोटा सा छोटा आदमी भी बड़े स्टोर पे जाता है, छोटे स्टोर पे वो जाना पसंद नहीं कर रहा है। तो ये दर्शकों, आपने देखा कि जिलाध्यक्ष जी से हमारी बातचीत हुई मार्केट को लेकर के, ऑनलाइन व्यापार को लेकर के, सुपर मार्केट मॉल को लेकर के। उनका कहना ये है कि इसी पद्धति से ये व्यापार चलता रहा तो छोटे दुकानदार, ठेलिया वाले, ये सब खत्म हो जाएंगे। हमारे दर्शकों को आप कोई अपील करके करें, मॉल पे कोई खरीदारी ना करें, ऑनलाइन की खरीदारी ना करें, सब अपने लोकल के बाज़ार में खरीदारी करें। मेरा सभी
जनपद के सभी निवासियों, सभी लोगों से अपील है मेरी, मॉल और ऑनलाइन खरीदारी से बचें, बाज़ारों में निकलें, बाज़ारों में खरीदारी करें, बाज़ार की रौनक वापस लाएं। बाज़ार में जो लोग व्यापार दुकानदार बैठे हुए हैं जी जी वो आपके अपने ही दुकानदार हैं। बिल्कुल। आप अपने पैसे को बाहर के लोगों को दे रहे हैं, अपना मतलब बाहर के लोग आपसे कमा के जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले आपको उनसे कोई मतलब सरोकार नहीं है, मॉल वालों से कोई मतलब सरोकार नहीं है, और हम लोग जो स्थानीय निवासी हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा सभी जिला जनपद वासियों से निवेदन है, बाज़ारों में आएँ, दुकानदारों से माल खरीदें और खरीदारी की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, ऑनलाइन और मॉल पद्धति से बचें। हम सभी और ये जनपदवासियों, मैं खुद स्वयं भी इस अपील करता हूँ कि कोई भी व्यापारी ऑनलाइन माल ना खरीदे, मॉल ना जाए, सुपरमार्केट ना जाए, अपने लोकल के बाज़ार से माल खरीदे, बाज़ार की रौनक को लौटाएं, नगर की, जनपद की अर्थव्यवस्था को सुधार करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिलाध्यक्ष जी। मैं और से बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।